यदि आप भी माँ दुर्गा के 9 दिनों की उपासना करने की संपूर्ण चाहत रखते हो, माँ दुर्गा की उपासना करने की आपके अंदर से पूरी श्रद्धा और भक्ति है, लेकिन फिर भी किसी भी कारण की वजह से यदि 9 दिनों की यह उपासना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ या पूर्ण नियम विधियों के अनुसार यदि आप नहीं कर पाए, तब ऐसे में कौन से दिन और किस प्रकार से माँ दुर्गा की आराधना आप करें जो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। देखिए दोस्तों, माँ दुर्गा की उपासना और आराधना को लेकर के अनेक प्रकार के नियम बनाए गए हैं, अनेक प्रकार की विधियों का ध्यान किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी खासकर आज का यह वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो सांसारिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को जी रही हैं और उनके लिए समय अभाव होने के कारण या फिर किसी विशेष परिस्थिति में होने के कारण माँ की आराधना वह पूर्ण नियमों के साथ नहीं कर पा रही हूँ, तो किस प्रकार से वह माँ के नियमों का पालन पूर्ण प्रकार से नहीं करने के बावजूद भी माँ दुर्गा की आराधना का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकती हैं। किस प्रकार से माँ की आराधना वह करे जो कम समय में भी माँ के द्वारा मिलने वाले आशीर्वाद को बहुत ही कम समय में वह प्राप्त कर सकती है। आज का यह वीडियो उस पर ही आधारित है। दूसरा, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है और आज फिर से बता रही हूँ, बार बार यह बात मैं सभी से बता रही हूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में जितने भी माँ से जुड़े हुए वीडियोस आएंगे, जितने भी नवरात्रि से जुड़े हुए वीडियोस आएंगे, उन सभी में एक महा उपाय जिसे कि बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक उपाय माना जाता है, वह प्रत्येक दिन के वीडियोस में शेयर होने वाला है। इसलिए वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गे की पूजा आराधना की जाती है, माँ की उपासना की जाती है और जो भी भक्त माँ की उपासना करते हैं, माँ उनको कभी भी निराश नहीं करती हैं। जो भी स्त्रियां माँ की उपासना करना चाहती हैं, आराधना करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी किसी भी कारणवश चाहे वह सामर्थ्य के अनुसार वह नहीं कर पा रही हों या फिर समय के अभाव के कारण नहीं कर पा रही हों या फिर वह किसी यात्रा पे हो, घर से बाहर हों, तब ऐसे में माँ की उपासना किस प्रकार से पूर्ण की जाए जो आपको भी वही फल की प्राप्ति हो जो 9 दिनों की भक्ति करने से प्राप्त होती है। यह बहुत ही अहम जानकारी है, इसलिए वीडियो को जरूर देख लें। सबसे पहले तो यह ज़रूर जान लें दोस्तों कि माँ भी उसी पर प्रसन्न होती है, माँ भी उसी को आशीर्वाद देती हैं जो उनके ऊपर श्रद्धा रखता है, उनके ऊपर भक्ति रखता है। यदि आपके मन में सच्ची भक्ति है, सच्ची लगन है, तो आपके लिए रास्ते भी खुल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको वह उपाय बताने वाली हूँ जिससे यदि आपके पास समय नहीं हो या फिर आप इतना ज़्यादा जो है ना विधि विधान के अनुसार नहीं कर पा रहे हो, तब ऐसे में पूर्ण भक्ति के लिए, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है। देखिए, नवरात्रि के जो लास्ट के 3 दिन होते हैं, उन 3 दिनों में माँ का प्रभाव, माँ की ऊर्जा उपासना अत्यधिक होती है। माँ की ऊर्जा उस दौरान सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। इसलिए आप देखते भी होंगे बहुत जगहों पर जो है ना नवरात्रि में संपूर्ण विधि विधान के अनुसार यदि पूजा अर्चना नहीं भी की जाती है ना, तो लास्ट के 3 दिनों में विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। लास्ट की जो पूजा होती है ना, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन जो है ना माँ के संपूर्ण फलों की प्राप्ति कराती है। यदि आप इन 3 दिनों में माँ की उपासना कर लेते हैं, माँ की आराधना कर लेते हैं, तो इससे आपको संपूर्ण भक्ति प्राप्त होती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन 3 दिनों में आप वह सारी चीज़ें कर सकते हैं जिन्होंने प्रथम दिन से ही पूजा पाठ किया हो, मंत्रों का जाप किया हो या किसी अन्य चालीसा का पाठ किया हो, माँ दुर्गा स्तोत्रम का पाठ किया हो, तो वह सभी चीज़ें आप मात्र 3 दिन में करके संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यदि आप यह भी नहीं कर सकते हैं, तब ऐसे में क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप यह भी नहीं कर सकते हैं, तो माँ दुर्गा के प्रथम दिन आप माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ दुर्गा के एक मंत्र का संकल्प ले लें जो कि सर्व सिद्धिदायक मंत्र कहलाता है और यह मंत्र बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इस मंत्र के द्वारा चाहे वह कर्ज से मुक्ति हो, आर्थिक समस्या हो या अन्य किसी भी प्रकार की आप मुसीबत में पड़े हों, संकट में पड़े हों, दुर्घटनाएं बार बार होती हों, अन्य जो भी परेशानियां हैं, वह सभी सिर्फ एक इस मंत्र के जाप से चली जाती है। इस मंत्र को प्रथम दिन आप संकल्प करके ले लें और उसके बाद आपको जो है ना लगातार इस मंत्र का ही जाप करते रहना है। मानसिक तौर पे जरूर उठते बैठते सोते जागते मानसिक तौर पे इस मंत्र का जाप करते रहें,
फिर चाहे आप खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, इस मंत्र का आपको मानसिक रूप से ध्यान करते रहना है। 9वें दिन जब यह मंत्र पूरा हो जाता है तो उस दिन एक संक्षिप्त हवन स्वयं से रख लें। वैसे संक्षिप्त हवन की वीडियो मैं डाल दूंगी और इससे पहले भी मैंने डाल रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो उस मंत्र के द्वारा आप हवन कर ले। 11 बार आप आहुति डाल सकते हैं, 21 बार डाल सकते हैं या 108 बार डाल सकते हैं। उस प्रकार से आपका मंत्र जो है ना प्रभावशाली हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। मंत्र सुन लेते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। यह मंत्र बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। प्रत्येक दिन 108 बार तो ज़रूर करना है और अधिकतम आप जितना कर सकते हैं, बाकी मानसिक तौर पे जितना भी आप कर सकते हैं उतना आप उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते मन ही मन आप इस मंत्र का ध्यान करते रहें। माँ की ऊर्जा सदैव आपके साथ रहेगी। ऐसा कोई भी दिन नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जब माँ का आशीर्वाद आपके साथ नहीं होगा। अब जान लेते हैं आज के महा उपाय के बारे में। यदि नौकरी पर या किसी भी कार्य क्षेत्र में या कारोबार में, व्यापार में, किसी भी चीज़ में जिसमें भी आप अपनी जीविका चलाते हैं, यदि उस चीज़ में आपको घाटा हो जा रहा है, नुकसान हो रहा है, तो नवरात्रि में प्रतिदिन आपको माँ दुर्गा को पान का एक बीड़ा अर्पण करना है। और यह बीड़ा आपको घर में माँ दुर्गा के समक्ष नहीं अर्पण करना है, माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पण करना है। आप देखेंगे आपकी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द हो गया है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगली वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।